नमस्कार दोस्तों, उड़ान लाया एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले जो मैं सीरीज लेके आया था यूपी एपीओ का प्री के एग्जाम की सीरीज लेके आया था। मुझसे एक मित्र ने पूछा है, जैसे कि मैंने आरटीआई लगाया था, तो मेरा 267 नंबर है और 270 पे जो है सिलेक्शन हुआ है और 24 बच्चे जो हैं पीसीएसजे में सेलेक्ट हो गए हैं, तो उम्मीद है कि मेरा वेटिंग में आ सकता है। हाँ, हिंदी में मेरा 81 नंबर आया था। उसके लिए एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर हिंदी में कैसे नंबर बढ़ाएं मेंस में। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो लेके आया हूँ कि हिंदी में नंबर कैसे बढ़ाया जाए। एक्चुअली मैं हिंदी में मैंने कैसे तैयारी की थी मैं वही बताऊंगा और उसी के आधार पे मैंने 100 में से 81 नंबर पाए हैं। आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो में हम देख रहे हैं कि हिंदी में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्न पूछे जाने की संख्या में हम देखते हैं। पहला प्रश्न निबंध का पूछा जाता है 1000 शब्दों का, जो कि 25 नंबर का होता है। दूसरा प्रश्न, एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसका भावार्थ, व्याख्या और शीर्षक आपको बताना होता है, जो कि 10 मार्क्स का होता है। तीसरा, पर्यायवाची दिया होता है, जिसमें 5 मार्क्स का पर्यायवाची, 5 पर्यायवाची लिखने होते हैं। शब्द दिया रहेगा, उसका अर्थ लिखना है और प्रयोग करना है, 10 मार्क्स का होता है। पांचवा, विलोम 5 मार्क्स का आता है। शब्द शुद्धि, शब्द को शुद्ध करना 5 मार्क्स का आता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द 5 मार्क्स का आता है। तत्सम तद्भव 5 मार्क्स का आता है। वाक्य शुद्धि, वाक्य को सिद्ध करना 10 मार्क्स का आता है। मुहावरा, अर्थ प्रयोग 10 मार्क्स का आता है। समस्या कोई होगी, जैसे कि नाली की समस्या है, आपके आसपास मलेरिया बहुत ज्यादा फैल रहा है, उसकी समस्या है, तो उस पर टिप्पणी लिखना। और एक पत्र लेखन लिखने के लिए आता है, लास्ट में 10 मार्क्स का आता है। तो टोटल ये 12 टॉपिक हैं जिसपे आपको फोकस करना होगा यूपी एपीओ हिंदी मेंस के लिए, जिससे आपका नंबर बेहतर हो पाएगा। कहते हैं ना कि अगर किसी का नंबर बेहतर कराना है तो उसको पहले हमको जानना होगा कि किन किन चीजों पे काम करना है, और मैंने इन्हीं चीजों पे काम किया था। आइए देखते हैं कि क्या किससे आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। निबंध, इसमें 3 निबंध दिए रहेंगे। एक आप देखेंगे कृषि से रिलेटेड संबंधित रहता है, एक महिला से रिलेटेड संबंधित रहता है, और एक भ्रष्टाचार या अन्य सामाजिक जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित रहता है। तो इन 3 निबंधों में से आप देखेंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी, कई सारे टॉपिक्स हैं, तो इन 3 में से एक आपको करना होता है। 25 नंबर का निबंध है। निबंध का बहुत बड़ा रोल है, तो निबंध की शुरुआत और निबंध का अंत हमेशा कोटेशन में हो तो ज्यादा बेहतर है। और वो कोटेशन अगर कोई कविता हो या आपका खुद का कोटेशन हो तो भी चलेगा। अब निबंध कहाँ से पढ़ें, सबसे बड़ी समस्या। निबंध को लिए निबंध दृष्टि का एक आता है, निबंध की बुक वो ले लीजिए, या एक 100 निबंध करके आती है, निशान जैन और गंगाराम पुरोहित। इन दोनों में से एक किताब आप जरूर लीजिए और उसको पढ़िए अच्छे से। पढ़ने के बाद उस पर टिक लगाइए, समझिए, उसके कोटेशंस को याद करिए और अपने कोटेशन उसमें ऐड करिए, और एक टॉपिक 3-4 जगह से पढ़ के कंपाइल एक निबंध आप लिखिए। राइटिंग वीक में कम से कम सप्ताह में एक निबंध आपको लिखना है। नोटिफिकेशन आने के बाद आपकी तैयारी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, इसलिए नोटिफिकेशन आने से पहले ही हर हफ्ते एक निबंध आप लिख जाइए। मतलब 6 दिन आप पढ़िए और एक दिन लिखिए उस टॉपिक को। सुटेबल कोटेशन को याद करना है। आजाद सर ने 7 वीडियो बनाए हैं, निबंध होता क्या है, निबंध की प्रकृति कैसी होती है, निबंध कैसे लिखे जाते हैं। वो 1-1 घंटे के 7 वीडियो आप लिख के उसका नोट्स बनाइए और उसी के आधार पर अपना निबंध लिखिए। तो ये हो गया हमारा निबंध। निबंध में भी करंट से आते हैं, न्यूज़पेपर रिलेटेड से आप कर लेंगे, और स्टैटिक पोर्शन आपको बुक मैंने बताई दी। तो ये 25 नंबर का काम हो गया। दूसरा आता है पैरा। पैराग्राफ में कहेगा कि आप इसका भावार्थ लिखिए। पैरा को एक बार नहीं 2 बार अच्छे से पढ़िए, उसके अर्थ को समझिए और उसके बाद उसका भावार्थ लिख दीजिए। फिर जो रेखांकित शब्द दिए हैं उन्हीं का केवल अर्थ आप व्याख्या कर दीजिए। और शीर्षक या तो प्रारंभ में या अंत में आप जीस्ट जो निकालते हैं, शीर्षक को लिखिए और करके, या कोई कंजंक्शन लगाकर लिखिए। 2 या 2 से अधिक शब्दों में, मुश्किल से 3 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए शीर्षक। शीर्षक बड़ा ना हो, इस चीज का ध्यान रखिए। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करिए इसके लिए, भावार्थ के लिए, क्योंकि इसके अलग से कुछ मिलता नहीं है। खूब प्रैक्टिस करिए और अपने सीनियर्स को दिखाइए, या आप मेरे चैनल उड़ान लाया एकेडमी में भेजिए, मैं इसको चेक करके आपको भेज दूंगा कि कैसा आपने लिखा है। तीसरा टॉपिक है पर्यायवाची। पर्यायवाची को PN पांडे जी की किताब आती है, उससे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कहीं भी पूछे गए हों, चाहे राजस्थान में पूछे गए हों, चाहे यूपी में पूछे गए हों, चाहे
मध्य प्रदेश में पूछेगा, कहीं भी पूछे गए हों पर्यायवाची, सबको आप एक जगह नोट कर लीजिए और सबका पर्यायवाची 5-6 तक लिखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप वहां स्किप करें, क्योंकि किताब में 10-12 दिया है तो 10-12 नहीं याद करना है, आपको 6 ही याद करना है, 5 पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो इजी लगे वो 6 लिख कर आपको याद कर लेना है। पहले क्या करना है, पीवाईक्यू याद करना है, उसके बाद आपको देखना है कि कुछ और इंपॉर्टेंट लग रहा है तो करिए, अन्यथा पीवाईक्यू से काम हो जाता है। आरओ की घटना चक्र आती है, उसका प्रीवियस ईयर का पेपर में पर्यायवाची जितने पूछे गए हैं सबको स्कैन कर जाइए, सबको लिख जाइए, और यूपी एपीओ में जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको अलग से लिख के उसको ही पूरा याद कर जाइए। लो लिख लिख कर याद करिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं तुमको याद है, वहां जाएंगे तो मात्रा में कंफ्यूजन हो जाएंगे कि सूरज में बड़ा ऊ लगेगा कि छोटा ऊ लगेगा, मेरे साथ हुआ था इसलिए कह रहा हूं, लिख लिख के याद करिए। अब एक समस्या यहाँ मेरे साथ आई थी, मैं इसको लूंगा आगे चल के, पेज की लुक कर लेकर के, वहां पे कम स्पेस रहता है, उसको मैं बताऊंगा आपको। चौथा टॉपिक है शब्द, तो शब्द के अर्थ लिखिए और उसके बाद इसका जो है प्रयोग, उसका प्रयोग करिए। एंड सेम है जो भी पीएन पांडे, आरओ और पीवाईक्यू वगैरह है उसी से आपको करना है। विलोम भी सेम है है। टेलीग्राम पर मैं अपने नोट्स शेयर करूंगा, सारे नोट्स नहीं शेयर करूंगा, थोड़े बहुत नोट्स शेयर करूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे हमको एक्चुअल में लिखना है, कैसे अपने नोट्स बनाने हैं। उसके बाद हमारा शब्द शुद्धि है, शब्द शुद्धि पीएन पांडे से आप कर लीजिए, ये जल्दी मिलता नहीं है, इसका मैं नोट्स में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। आरओ पीवाईक्यू सेम प्रोसेस वही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पीएन पांडे, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट, और आरओ की घटना चक्र। फिर आता है हमारा वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि में भी सेम प्रोसेस, मुहावरा, अर्थ प्रयोग, पीएन पांडे और मेरी नोट्स, मैं आपको मेरी नोट्स टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। तो पीएन पांडे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरदे बारी भी ठीक है, लेकिन मैं पीएन पांडे में ज्यादा बिलीव करता हूं, तो दोनों में से कोई एक कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से पीएन पांडे ज्यादा बेहतर है। अब समस्या पे जो टिप्पणी आती है, तो प्रीवियस ईयर की जितनी भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको सॉल्व कर जाइए, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो पत्र लेखन था, पत्र लेखन मैंने एक ही प्रीवियस ईयर किया था और वही आया था, ठीक है, लेकिन मेरे साथ वहां एक गलती हुई थी जो आपको नहीं करनी है। वहां पे पेज बहुत कम देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको निबंध लिखना है और तो वहां पे वो दे देंगे 4 पेज, लिखिए 1000 शब्द में, आप मान के चलेंगे कम से कम 6 पेज होगा, तो ऐसा नहीं है। आप पेज पर क्वेश्चन लिखा रहता है, पेज पलटिए और देखिए दूसरे क्वेश्चन का कितना पेज दिया हुआ है। मेरे साथ समस्या ये हो गई थी कि मुझे लिखना था पत्र लेखन, वो भी आई थिंक 500 शब्द में, कितने में आता था, 300 शब्द में, और सिर्फ 2 पेज दिया था। मुझे रफ वाले पे करना पड़ा, फिर काटना पड़ा, इसलिए मेरा नंबर थोड़ा और कम आया है। तो प्रयास आप ये, नहीं तो 85 होता। तो आप ये देख लीजिए क्वेश्चन के लिए साइज कितना दिया हुआ है, पेपर साइज कितना दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर को फ्रेम करिएगा। और ये एक मेरे मित्र ने क्वेश्चन पूछा था कमेंट में, तो अगर आपके भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। अभी फिलहाल मेरी ज्वाइनिंग को लेकर के अपडेट ये है कि पुलिस वेरिफिकेशन चालू है, और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जल्द ही मैं बिहार एपीओ में ज्वाइन करूंगा। लेकिन मैं आपके सामने ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो लेके आता रहूंगा, और आप मेरे चैनल को अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, स्टडी ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकॉन ऑन कर लें, जिससे आपको पता चले कि मेरे वीडियो आ गए हैं। और मुझसे अगर सीधा कनेक्ट करना है तो 70, मेरा नंबर है 7068580978, इस पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है इसका मैं क्लिक करके फोटो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका नाम है उड़ान ला एकेडमी, उड़ान ला एकेडमी टेलीग्राम चैनल है। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।